दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा जो है ब्लॉक स्तर पे एसएसओ और बीएसओ की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें दो प्रकार के पद हैं, एक है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और एक है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। वेतन 7 का आपको जो है यहाँ पे वेतन स्तर 7 का सैलरी मिलेगा। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से अपना स्नातक किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बोला गया कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ भी अगर आपने स्नातक डिग्री उत्तीर्ण किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे योग्य है। मतलब क्या कि सब्सिडरी में भी अगर आपका इन तीनों में से कोई एक विषय रहा है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और शानदार भर्ती 682 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप आसानी से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। 19 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का और पेमेंट भी जमा करने का 19 अप्रैल है। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने पेमेंट वगैरह सब चीज कर दिया, आपका फॉर्म फिलअप रहना बाकी रह गया तो आप 21 अप्रैल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब इंपोर्टेंट डेट है, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आपको पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है, दूसरा स्टेप लॉगिन है, इसके बाद आगे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले आप नीचे में देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला जो है पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको कैसे भरना है पूरी जानकारी सही से समझिए और इसी प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करिए। यहाँ पे अपना पहले नाम लिखेंगे, यहाँ जेंडर बताएंगे, अब बिहार के डोमिसाइल है तो यस करेंगे और यहाँ से कैटेगरी को चुनाव करना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एससी चूज किए, एसटी चूज किए तो एसटी में जितने भी कास्ट है वो सारा कास्ट यहाँ शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछेगा और यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा और यहाँ पे कितना % विकलांग है आपको बताना होता है। अगर आप विकलांग हो गए तो यस करके ये सब जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स बीसी ईबीसी कैटेगरी। अगर आप एससी एसटी चूज करेंगे तो इसी प्रकार से आपको जो है अपना यहाँ पे कास्ट का जाति का चुनाव करना है और यहाँ पे आगे फॉर्म भरना है। अभी अगर मान लीजिए आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो अगर मान लीजिए आप बीसी ईबीसी से आएंगे तो यहाँ पे कास्ट पूछेगा कि आप किस कास्ट से आते हैं। मान लीजिए आपने एक कोई कास्ट चूज किया जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं और यहाँ पूछेगा कि आप नॉन क्रिमिनल संबंधित हैं, मतलब अगर आप नॉन क्रिमिनल संबंधित है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। ये क्या होता है नॉन क्रिमिनल? देखिए जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है वो बीसी ईबीसी के अंतर्गत एनसीएल में आता है। एनसीएल मतलब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एनसीएल आपके पास पहले से बना होना चाहिए। एससी है तो एससी का सर्टिफिकेट भी आपके पास पहले से बना होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो आप एज अ जनरल हो जाएंगे, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप बीसी ईबीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से जो भी आपका है कैटेगरी चूज करेंगे, यहाँ जाति चूज करके और यहाँ पे आपको यस करना होगा तो ही आपको यहाँ पे जो है बीसी ईबीसी का जो है आपका रिजर्वेशन मिलने वाला है और आपके पास पहले से एनसीएल सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ईडब्ल्यूएस से आता है तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे चुनाव करेगा तो ईडब्ल्यूएस का जो भी यहाँ पे होता है, यहाँ देखिए जाति का उनका ऑप्शन नहीं आ रहा है लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा के रखना होगा। तो इस प्रकार से अपना नाम, जेंडर, डोमिसाइल और यहाँ कैटेगरी को चूज करेंगे और जो भी कास्ट है अपना यहाँ से कास्ट को चुनाव करके आगे जो है प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे विकलांग के बारे में मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आपको डिफेंस पर्सनल है, यहाँ पे आपको बताएंगे भूतपूर्व सैनिक है, यस नो बताएंगे। यहाँ पे हैव यू वर्क अंडर बिहार गवर्नमेंट, आपने जो है बिहार गवर्नमेंट के अंडर में काम किया हुआ है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप वर्क या वर्किंग एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा कर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हो आप यहाँ पे यस करेंगे, मतलब बिहार में ही या बिहार गवर्नमेंट के अंदर में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पीरियड इन बिहार, बिहार सरकार में संविदा सेवा अवधि क्या है आपकी, यहाँ पे आपको बताना होगा। और बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर आप पहले से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यस नो में आपको बताना, मतलब लगातार 3 साल से आपने जो है सेवा दे रहे हैं बिहार गवर्नमेंट में तो यस नो में बताना है। देखिए ये यस नो में इसलिए पूछता है ताकि आपको कुछ छूट मिल जाए, कुछ बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे होते हैं इस प्रकार के कैंडिडेट्स तो यस जरूर करिएगा, नहीं होता तो आप इसे नो कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, मतलब आपने कितना बार जो है सरकारी कर्मचारी के मतलब जॉब के लिए आपने जो है इतना के बाद प्रयास किया हुआ है। तो आप यहाँ पे पहली बार है तो 0, दूसरी बार तो दूसरी, तीसरी बार तीसरी, ऐसे आपको बता सकते हैं। तो ये आप जो है अपने हिसाब से जहां जितना बार प्रयास किए हैं, मतलब बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या क्या है आपका, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं उसमें, मतलब कितना अटेम्प्ट आपने किया हुआ है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप कैलेंडर ओपन करके और अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे, फिर यहाँ मंथ को और डेट को। इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो कर देगा, उम्र की गणना यहाँ कर देगा 1/8/2000
24 तक, फिर कैप्चा कोड भरेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक बार प्रीव्यू पेज आएगा। प्रीव्यू पेज को अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ पे एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ बोलेगा कि आप श्योर है, ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके जो है मोबाइल और ईमेल पे सेंड कर दिया जाता है, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भी शो होता है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिए, कभी कभी एसएमएस नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यहाँ शो रहा है, हम इसे नोट भी कर लेंगे, हालांकि इनके द्वारा मैसेज भी आ जा रहा है आसानी से। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करना है, आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ लिखना है, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, अब अगले स्टेप में इस प्रकार से आपका जो है सारे स्टेप दिखाई देते हैं, आपके कितने स्टेप में फॉर्म को भरना है, सभी स्टेप को अच्छे से हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे माताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे आप जो है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पे जो है बिहार के आप निवासी हैं तो आपको निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। कब आपने निवास सर्टिफिकेट बनवाया हुआ, यहाँ पे आपको डेट मंथ ईयर यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से चुनाव कर लेंगे। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है, उसको आपको यहाँ पे देना है। किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, यहाँ पे आपको देखिए सीओ है, आरओ है, एसडीओ है, डीएम है, अदर है। तो काफी सारे लोग आरओ लेवल पे बनवा रहे हैं, यानी रेवेन्यू ऑफिसर, यहाँ पे आपको वो चुनाव कर लेना है। यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ अदर अथॉरिटी, अगर आप यहाँ अदर चूज करते तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आता है, अगर आपने आरओ से बनवाया तो आरओ चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे अब आपको देखे, मान लीजिए अगर आप बीसी ईबीसी से आएंगे तो अपना एनसीएल वाला जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी यहाँ पे आप देंगे। अगर आप एससी एसटी से यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। अगर आप बीसी ईबीसी से है तो अपना बीसी ईबीसी, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, यहाँ लिखा हुआ देखिए, आप पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। और कब आपने बनवाया हुआ है, किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, यहाँ पे आपको बता देना है। तो जहां भी आप सर्कल ऑफिसर में बनवाए हो या रेवेन्यू ऑफिसर में बनवाए हुए, वहां नीचे में सिग्नेचर आपको लिखा रहता है, राजस्व अधिकारी या अंचल अधिकारी। तो आप जिसके द्वारा बनवाए हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुनाव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जानकारी देना आपको बेहद ही जरूरी है। और आपका जो भी यहाँ पे एससी एसटी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आपका जो है एनसीएल सर्टिफिकेट है बीसीबीसी के लिए, वो सब लेटेस्ट वाला होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बहुत पहले 5 साल 7 साल पहले, नहीं, लेटेस्ट वाला 1-2 साल के अंदर का होना चाहिए और फॉर्म भरने से पहले का बना होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में ये सब जानकारी ऑलरेडी हमने जो है फिलअप किया हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पूछ रहा है फ्रीडम फाइटर के आश्रित है, यस नो में बताना है। अगर होते तो यस करके यहाँ पे उसकी जानकारी भरना होता है। नेशनलिटी बताएंगे, आपके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे। दूसरा आईडी प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे आधार कार्ड ही चूज किया तो आधार संख्या लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड चूज करें तो वोटर आईडी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान पूछ रहा है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे बता देंगे। क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी बोर्ड या अन्य राज्य आयोग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, डिवाइडेड किया गया, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस को लिखना है। एड्रेस लिखने में आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सब चीज एड्रेस में प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब चीज अच्छे से लिखना। फिर इसको टिक करना है तो परमानेंट एड्रेस सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा, आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम सेम कॉपी हो जाएगा परमानेंट की तरफ। अलग है तो अलग अलग दोनों का आप लिख सकते हैं। उसके बाद से सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज को दोबारा से चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही, अगर कुछ भी गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ पे प्रोसेस टू फॉर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका आवेदन शुल्क लग रहा है यहाँ पे आपका शो होता है, आप यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एसबीआई का, आईसीआईसी का, कोई भी ऑप्शन के चुनाव करके प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास जो है कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं वो माध्यम का चुनाव करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्यूआर कोड चूज कर लेते हैं और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके क्यूआर कोड से हम क्या करेंगे, पेमेंट को जमा कर लेंगे। अब हम इसको स्कैन कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे के थ्रू और पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करते हैं, हमारा जो है पेमेंट वाला ऑप्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे पेमेंट जमा करेंगे आपको रिफ्रेश नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। स्कैन करने के बाद से पिन वगैरह डालने के बाद से वेट करिएगा, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट कंफर्मेशन होते हैं। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट ले रहा है, प्रोसेस हो गया है, मैंने पेमेंट जमा कर दिया है ऑनलाइन स्कैन करके फोन पे से। अब ये देखिए प्रोसेस हो जाएगा ऑटोमेटिक, थोड़ी देर में प्रोसेस हो जाएगा। ये आपको वेट करना है। देखिए हमारे नीचे में टाइम भी चल रहा है, देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस हुआ, देख रहे हैं ना। अब दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको तीसरा स्टेप में आना है, हम तीसरे स्टेप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पेमेंट स्लिप डाउनलोड करना तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10th का जो है
क्वालिफिकेशन में सब जो है सब्जेक्ट का नाम लिखना आपको, 10th में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया हुआ है, फिर बोर्ड का नाम, फिर टोटल मार्क्स कितना का था, मान लीजिए 500 का होता है, आपको मिला सपोज जो है 360 नंबर, तो ऐसे आप बता देंगे सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, कोई एक आपको लिखना है और सही सही लिखना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट, कोई भी आप दोनों में से देखिए, या तो सर्टिफिकेट वाली जानकारी भरिए या तो मार्कशीट वाली जानकारी भरिए, कोई एक जानकारी को आप क्या करेंगे, भरेंगे। अब यहाँ पे आपको जो सीरियल नंबर ही रहता है मार्कशीट के ऊपर, तो सीरियल नंबर ही आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 12th की जानकारी भरना है, उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, बोर्ड का नाम, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर। अब जिस कैंडिडेट्स का जो है परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं है, सीजीपीए वगैरह है, ग्रेड है, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड सिस्टम नहीं दिया हुआ है। फिर ग्रेजुएशन पूछ रहा है आपसे कि ग्रेजुएशन आपने कौन से विषय से किया हुआ है, तो तीनों में से कोई एक ही विषय आपके पास होना चाहिए, वो चुनाव करेंगे। और इसके अलावा कोई और आपके पास विषय है तो आप इसे यहाँ पे भर सकते हो, वरना इसे छोड़ देंगे, इसे एज इट रहने देंगे मैथमेटिक्स चूज करने के बाद से। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, तो यूनिवर्सिटी आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे कितना में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है यहाँ पे आपको बता देना है, सभी मतलब सेमेस्टर को मिला के, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है, आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना है। तो ये आप जो है अच्छे से सारी जानकारी को भरेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ भी रहा है ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स किया आपने, बीएससी है, बीकॉम है, क्या है, तो इस तरह से आपको चुनाव भी करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आपके पास यस होता है यहाँ पे तो ये सब जानकारी भरना होता है, वरना इसे नो करके सबमिट करेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि सब्जेक्ट और भी भरिए यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में एक तो आपको चुनाव कर लेना है कि आप इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं कि मैथ है, स्टैटिक है, वो आप यहाँ पे एक चुनाव कर लेंगे। उसके अलावा आपका जो भी विषय रहा है ग्रेजुएशन में वो सब भी आपको यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद से मार्क्स वगैरह भर के यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपको भरना है, सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पेज अगेन आता है, अच्छे से वेरीफाई करिए जो भी आपने क्वालिफिकेशन दिया वो सब चीज सही है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, जो कि बोला गया है 1 महीना से ज्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए, 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ फाइल को चूज करेंगे, आपका फोटो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी के बीच और 200 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी के बीच और 200 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये आप फोटोग्राफ सिग्नेचर को आसानी से चूज करेंगे और उसके बाद से आपको सबमिट करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज आता है। अगर आपको लग रहा है कि हमने फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया तो री अपलोड का बटन है, नहीं गलत है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए हर एक स्टेप में आपको जो है ना एक बार कंफर्मेशन पेज आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कंफर्मेशन पेज बार बार दिया जा रहा है ताकि आप हर स्टेप को अच्छे से वेरीफाई कर करके आगे बढ़े। चलिए करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, तो लाइव फोटो के लिए यहाँ पे आपको अलाउ दिस टाइम आपको क्लिक करना है, या पहला ऑप्शन भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, ये भी चुनाव कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप चुनाव करेंगे, कैमरा आपका अलाउ कर देगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ देखेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे शो करता है, आपके मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल से यहाँ पे आपका लाइव फोटो शो करेगा, मोबाइल का कैमरा अलाउ कर देना है आपको ब्राउजर में, या अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप का जो कैमरा होता है वो यहाँ पे आपका शो करता है। तो थोड़ा सा आपको प्रकाश में आना है, लाइट चेहरे पे अच्छे से समझ में आए कि आपका चेहरा है, और उसके बाद से टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है, ओके करेंगे। तो आपका देखिए जो भी फोटोग्राफ लाइव अपलोड करना है वो साफ सुथरा होना चाहिए, सिंगल बैकग्राउंड प्रेफर करिएगा हमेशा, और ध्यान रखिएगा कि चेहरे पे कोई चश्मा या टोपी वगैरह ना पहने हो, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और सिंगल बैकग्राउंड हो, चेहरे पर लाइट हो ताकि आपका चेहरा समझ में आए। अब आपको ओके करना है, ओके करते ही आपका लाइव फोटो भी यहाँ पे हो गया। अब आपका आता है सर्टिफिकेट अपलोड करने का, ये देखिए लाइव फोटो हमने अपलोड कर दिया। अब हम यहाँ आता है नेक्स्ट करने का, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको जो है 10th का मार्कशीट, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है। इसकी वजह से आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है, जैसे आधार आपने दिया तो आधार कार्ड, पेन दिया तो पेन कार्ड, ये आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, और यहाँ पे जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC/ST से हैं तो SC/ST वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने यहाँ पे दिया जानकारी वो अपलोड करेंगे, और अगर आप BC/BC से आएंगे तो अपना NCL सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अगर आप EWS से आएंगे तो अपना EWS सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। ये सारा का सारा फाइल 50 से 1 MB के बीच होना चाहिए, विशेष ध्यान देना आपको, यहाँ पे गलती नहीं करना। PDF में यहाँ पे आपको जो है बोला गया है, आप PDF में यहाँ पे आप अपलोड करेंगे,
और यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ अच्छे से। और देखिए, आप जब भी पास आउट करते हैं ना, तो आपका मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। मार्कशीट में आपके जो है पूरे मार्क्स की ब्यौरा लिखा रहता है, किस विषय में आपने कितना मार्क्स मिला। लेकिन सर्टिफिकेट में क्या है कि आपका सर्टिफिकेट में बस लिखा रहता है कि आपने जो है इस यूनिवर्सिटी से इतने ईयर में आपने जो है ये 3 साल का 4 साल का कोर्स जो है आप क्वालिफाई किया है। तो वो आपको सही से अपलोड करना है, जो जहां मांगा है उसी को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे फाइल साइज सही से रखिएगा, 50 से 1 MB के बीच रखना है। और यहाँ पे आप चाहे तो दोबारा क्लिक करके देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको रीअपलोड करना है तो रीअपलोड भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं गलती हो गया तो। अब आपको डिक्लेयर करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। आपसे बोलेगा कि आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, आपको ओके करना है। आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से फॉर्म फाइनल सबमिट होते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि बिहार एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पे, इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।